बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाहिद बशीर। आज मैं आपके सामने जो अनवान शेयर करने जा रहा हूं, जिस पे कुछ बातें रखने जा रहा हूं, वो है सलाद, कच्ची सब्ज़ियां को खाना। सलाद बना के खाना या हांडी में पका के खाना। आज कल हमारा जो दौर इस वक्त गुज़र रहा है, हम कच्ची सब्ज़ियों को पसंद नहीं करते, सलाद को नहीं खाते, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसका सिर्फ़ हमें ज़बान का जो चस्का है उसको देखते हुए हम वो खुराक खाते हैं जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है। फितरत से दूर होते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि फितरत से करीब आएँ। क्या होता है, हम खाते हैं यंग फूड, हम बर्गर, फास्ट फूड, जो हम पीते हैं वो कोल्ड ड्रिंक, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आजकल चली हुई हैं। पिज़्ज़ा बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन जो असल हकीकत है, हम कच्ची सब्ज़ियां और ये सलाद से क्यों दूर होते जा रहे हैं। हमारी सेहत इसमें है, फितरत के करीब आना चाहिए हमें। मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूं कि फितरत से दूर ना जाएं। आपकी जो सेहत है, आपका जो जिस्म है, ये फितरत को तलब करता है, फितरत को चाहता है। जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हुई हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए बनाई हुई हैं, उसको इग्नोर ना करें, अपने जिस्म का हिस्सा बनाएं। अगर अपनी सेहत आप अच्छी रखना चाहते हैं, यानी जो खुराक हम खाते हैं वो हमारे जिस्म में ग़िज़ा बने उसकी, यानी जो इलाज बिल ग़िज़ा है, हम उसको अगर अपनाएं तो यकीनन आप तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे, बीमारियों से दूर हो जाएंगे। आज जो जिस पे मैंने आपसे बात करने जा रहा हूँ वो हमारे सलाद यानी कच्ची सब्ज़ियाँ। हमारे नबी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची सब्ज़ियों को और सलाद को बहुत पसंद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियों का सलाद खाते थे और पकी हुई सब्ज़ियाँ भी मरगूब थीं। मखसूस बू की वजह से कच्चा लहसुन और प्याज नहीं खाते थे, लेकिन कच्चा लहसुन और प्याज अगर हांडी में पका के खाया जाए तो वो उसको पसंद करते थे। जामे अल कबीर में हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने दस्तरख़्वानों को सब चीज़ों से ज़ीनत दिया करो, इसलिए कि सब चीज़ें अल्लाह ताला के नाम की बरकत से इंसान को शैतान के असरात से दूर रखती हैं। हम अपने दस्तरख़्वान जो हैं उसमें ज़्यादातर तमाम चीज़ें हम वो रखते हैं जिसमें गोश्त वाली चीज़ें होती हैं। गोश्त खाएं, लेकिन एक हद तक खाएं। अपनी कच्ची सब्ज़ियों को, अपनी सब्ज़ियों को जो आपके लिए बनाई गई हैं, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए सब्ज़ियां बनाई हुई हैं। हमारी सेहत उन सब्ज़ियों में है। हमारी सेहत इस कच्ची सब्ज़ियां खाने के, सलाद खाने के लिए हमारे लिए बहुत सी चीज़ें, मसलन आजकल कुकुम्बर है जिसे हम ये खीरा कहते हैं, ये बंद गोभी है, टमाटर है, इसके मूली है, गाजर है, अब शलजम है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कच्ची खा सकते हैं। खा के देखें, आपके जिस्म के इस पर बड़े पॉजिटिव असरात आएंगे इंशाल्लाह। अफसोस है कि मुसलमानों में सब्ज़ियां खाने की अब वो रगबत बाकी नहीं रही। ख़ास तौर पर बड़े होटलों में तो गोश्त के अलावा खाने को कुछ मिलता ही नहीं। घरों में भी कच्ची और पक्की सब्ज़ियां खाने का रवाज बहुत कम रह गया है। लेकिन मगरब में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत आम है। इन लोगों ने अपनी यहाँ सब्ज़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया हुआ है, हत्ता कि इनका कोई भी खाना सलाद और ताज़ा सब्ज़ियों के बगैर मुकम्मल समझा ही नहीं जाता। यही वजह है कि अमूमन इनकी सेहत हमसे बेहतर है। काश कि हम भी अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह में सब्ज़ियों का अपने दस्तरख़्वान की ज़ीनत बनाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह को फैज़ से मुस्तफ़ीद हों। बाज़ार में अक्सर जो सब्ज़ियां बिकती हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए जदीद कीमियाई खादें डाली जाती हैं। वो कुछ हमारे ज़िम्मेदारों की मजबूरी हैं। हम उसे अगर ग्रीन मनूरिंग करके उसके सब्ज़ियां लगाएं तो उसके बड़ी अच्छी उसे खाद हासिल होती है। लेकिन हम इसको क्योंकि जल्दी से जल्दी इसको ग्रो करना चाहते हैं ताकि हम इसको सब्ज़ी को तोड़कर मंडियों में ले जाएं और फिर इसके, क्योंकि हम ज़मीन जो है ना, ज़मीन से लेते तो बहुत कुछ हैं लेकिन ज़मीन को देते नहीं हैं कुछ भी।
ये ग्रीन मनोरिंग एक अलग प्रोसेस है, उस पर मैं आपसे फिर कहीं बात करूंगा। अगर ग्रीन मनोरिंग करते हुए हम इन सब्जियों को लगाएं तो हमें खाद वगैरह कीमे खादों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यह है कि ये हम इसको कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए जो स्प्रे करते हैं जहर का, वो तो ऊपर उस पर छिड़कते हैं। अगर इसको भी नेचुरल तरीके से कंट्रोल करें तो जो हमारी जो इर्द गिर्द हम दरख्त लगाएं अपने खेतों के, वहाँ हमारी जो चिड़ियाँ वगैरह हैं वो बैठें। तो मैंने आप खुद देखा है ये सब्ज़ी लगाते हुए फील्ड में, जिस फील्ड के पास, खेतों के पास ज़्यादा दरख्त होते हैं, वो स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। वो चिड़ियाँ वगैरह खुद ही, सुंडियाँ वगैरह या कीड़े मकोड़े खा जाती हैं, खुद ही ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल करती हैं। अगर ये सब्ज़ियाँ, क्योंकि आजकल इस पर स्प्रे छिड़का जाता है कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, इसको पकाने से पहले बेहतर है कि कम से कम आधा घंटा जो हम पानी में भिगोए रखें, ताकि उसमें से जो मुज़र इसरात हैं, ये दवाइयों के, ये केमिकल दवाइयों को जो स्प्रे किया होता है, उससे ये साफ़ हो जाएं। तो ये फिर और एक आपसे बात गोश गुजार करूँ कि आजकल टनल फार्मिंग में ये मौसम की सब्ज़ियां नहीं उगाई जाती, वो उसको टेम्परेचर उसका मेंटेन करके मसनूई वो लगाई जाती। कोशिश करें कि मौसम की सब्ज़ियां खाएं। मौसम की सब्ज़ियां सस्ती हैं, कोई ज़्यादा महंगी अगर सब्ज़ियां आती हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। जब वो सस्ती आएंगी तो खूब खाएं, पेट भरकर खाएं। और इसको अगर आपके पास जगह है तो थोड़ी सी जगह उसमें सब्जियों को लगा सकते हैं, छत में गमले रख कर आप लगा सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप फितरत के करीब आ जाएं, फितरत को अपनाएं। अगर आप अपनी सेहत बरकरार रखना चाहते हैं, तंदुरुस्त और तवाना रहना चाहते हैं, ये डॉक्टरों से दूर रहना चाहते हैं, तो ये फितरत को अपनाएं। सब्जियां खाएं, कच्ची सब्जियां खाएं, फल खाएं। अपनी जो आपका दस्तरखान है उस पर ये सलाद रखें काट के, तो आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जिस्म में ताज़ा खून पैदा होगा, आपकी तंदुरुस्ती होगी और आपका जिस्म ताकतवर और तवाना होगा। ये चंद अल्फाज से जो मैंने आपसे गोश गुजार की है, उम्मीद है ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।